सो गुड इवनिंग पिला माने तो आज आमर आम कौन करवा ना दमन बैच आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बैच कौन अच्छी ना एमसीक्यू पीओक्यू सल्व कर अच्छी आम टैगलाइन तो आप समस्त जानते सब डाउट रमन आम कौन करवा जितक आम डाउट सब आसूँ आम जिते सैंपल पेपर सल्व करने जाऊँ खोली सारा तो जापारे क्वेश्चन कौन हम से बहुत मुंडे बहुत चिंता आसूँ तो से डाउट डाउट दमन करने आम नुआ सीरीज स्टार्ट करूँ से रैपिड रिविजन कोर्स जो थी कि सब माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो कि किसी सर्ट टाइप क्वेश्चन हो सेटा आम ये बैच में डिस्कसन करवा है तो ये बैच मेन एम आ ऑब्जेक्टिव हूँ कौन ना तुम मानक एमती शक्त कर दूचे जेकोसी प्रकार सर्ट क्वेश्चन आसिले तुम कौन कर ना आराम से आप सल्व करेंगे है तो कौन हो ना आउ फिजिक्स गोटे एमती फंडा अच्छी गोटे एग्जाम पूर्व दिन तुम सदा भाव जे माइंडटा जिते रिलैक्स कर रिलैक्स कलापर ही तो मुंडे किसी नुआ थट्स आसो तुम से एक्सप्रेस कर बुझीपार ना ना तो आम ये दमन बैच फास्ट क्वेश्चन आरंभ करवा हूँ ना ये क्वेश्चन आमर पीओक्यू कौन है आम यहाँ 2016 मसीहार सेट ए पढ़ी जाइए बुझे तो ये क्वेश्चन रे कौन दिया है ना a force of 2.5 Newton is experienced by a point charge of 5 into 10 to the power minus 6 coulomb at a point, okay, at a point in an electric field, and the potential gradient at that point in SI unit is. So you will find here the potential gradient at that point, okay. So here F is given that force is equal to 2.5 Newton, okay, and charge, the magnitude of the charge is 5 into 10 to the power minus 6 coulomb, okay, and here we have to find that is potential gradient. Potential gradient, we know the potential gradient is equal to dv upon dr. Here dv upon dr is equal to electric field. We have some idea about it or not, okay, but we have another formula for electric field that is equal to force per unit charge, okay. So here force is equal to 2.5 Newton and charge is 5 into 10 to the power minus 6 coulomb, okay. Here that is minus dv upon dr, okay. तो आम ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करवा केते हबो 225 upon 10 into 5 जोटा तले थिला सेटा ऊपर गले कौन है जीवो 10 to the power plus 6, ओके. तो 5 यहाँ से कट गया, हो गया 525, ओके. यह 10 इधर ले जाएंगे ऊपर को, हो गया 5 into 10 to the power कितना हुआ plus 6 minus 1 is equal to 5 into 10 to the power 5, okay. Here sign minus sign is there, okay. Here E is equal to minus 5 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम. तो गत वर्ष क्वेश्चन आम कौन जानी ना आम देखुते प्राय सब क्वेश्चन कौन आसूँ ना थियोरिटिकल बेसिस आसूँ कौन प्रोब्लेमेटिक बेसिस आसूँ कि वर्ष आसबार बहुत संभावना अच्छी तो आम प्रोब्लेम आड़ू ही सल्व करके जीवा है. दिस इज द आंसर, ओके. सो यू मे मैच योर आंसर विथ इट, ओके. तो एथर आम कौन करवा सेकेंड क्वेश्चन को जीवा. सेकेंड क्वेश्चन कौन कहूँ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर कौन दे पचारि ना दी ना इक्विवेलेंट कैपेसिटर द टू कैपेसिटर व्हेन जॉइन इन पैरेलल. तो पैरेलल रे जॉइन हेले कौन हबो ना 16 माइक्रोफैराड होउथिबो एवं सेटा जदि सीरीज रे जॉइन कर दिया गला से कौन होउची ना 3 माइक्रोफैराड होउची, ओके. हमको कौन क्वेश्चन दे देची ना सीपी दैट मींस कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 16 माइक्रोफैराड, ओके. आउ कैपेसिटेंस इन सीरीज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड, ओके. हमको कौन करी पचारिची ना इंडिविजुअल कैपेसिटर रो कैपेसिटेंस फाइंड करबा पई देची. इंडिविजुअल ओके, ओके.
तो आमर ए पिला माने आछन थ्री बीएस डॉन सोमनाथ प्रधान गुड इवनिंग सोमनाथ प्रधान ओके बलराम राउतराय आल्सो ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन टा आउ थरे कहि देबा कि ओके ठीक अछि कहि दउ थरे अरे जोर तो फर्स्ट क्वेश्चन ने कोन देई छै हमकु ना से फोर्स टा देई छै गोटे फोर्स दे दी छै हमकु आ कोन देई छै ना चार्ज दे दी छै हमकु फाइंड करे पे कोन देई छै ना हमकु फाइंड करे पे देई छै पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड हमें जानि छै पोटेंशियल ग्रेडियंट रो फार्मूला कोन ना पोटेंशियल ग्रेडियंट रो फार्मूला होची dv upon dr okay and we have the relation dv upon dr is equal to electric field okay and we have another formula for the electric field is that is E is equal to F by Q okay and here F is equal to 2.5 Newton and Q is equal to 5 into 10 to the power minus 6 coulomb okay तो एठी एटा को सॉल्व कर देला परे हम आंसर पाइबा केते ना 5 minus 5 into 10 to the power 5 Newton per coulomb ना आउथरे सॉल्व कर दो आउथरे सॉल्व कर दउची very good Rajan very good and we will solve this question okay तो एठी कोन हबो ना हमें गोटे जेन्युइनली मेथड हिसाब रे गले एटा कोन करिबा ना हमें जानि छे जेते बेले कैपेसिटर कोन हबो ना पैरेलल रे आसीबो तो कोन हो करिया पड़े हमकु ना दीटा जदी कैपेसिटर अछि हम पाखरे सेटा को हमें कोन करिबा ना पैरेलल रे जॉइन करिबा ओके जॉइन कला पर एटा होची C1 एटा होची C2 तार नेट कैपेसिटेंस केते आसीबो से दे दी छंती ना एतिकी हमें जानि छे कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू C1 plus C2 okay तो C1 plus C2 this is the first equation and capacitance in series is equal to here we have the formula that is equal to capacitance जदी series रे अछि तो 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 that implies C1 by Cs is equal to C2 plus C1 upon C1 C2 okay that implies Cs is equal to C1 C2 upon C1 plus C2 okay so here we will get the expression that is C1 C2 upon C1 plus C2 okay तो हमें कौन पाइले फर्स्ट इक्वेशन Cp is equal to C1 plus C2 equation 1 and Cs is equal to C1 C2 upon C1 plus C2 okay but here we have Cp is equal to what that is 16 microfarad and Cs is equal to 3 microfarad okay and in case of C1 plus C2 we can put this is 16 microfarad okay हाँ तो हम एठी पाई जिबा कोन ना इक्वेशन 1 रो आ गोटे पाई जिबा फॉर्म कोन ना दैट इज इक्वल टू 16 माइक्रोफैराड बा 16 is equal to C1 plus C2 and C2 equation 2 is equal to 16 into 3 is equal to 48 C1 C2 okay and by solving this two equation and by solving the above equation हम कौन पाइबा आंसर आर पाइबा केते ना 4 and 12 माइक्रोफैराड ओके 4 आउट 12 माइक्रोफैराड किंतु आमे धर आमे परीक्षा रे बसिले किंतु हमर फार्मूला मने पड़ो मु खाली जणा अछि जे कोन ना जदी दीटा कैपेसिटर अछि से कैपेसिटर कोन करै छै आमे ना पैरेलल रे कनेक्शन कले आमे जान छै C1 plus C2 आ सीरीज रे कनेक्शन कला परे कोन होची ना सेटा 1 by C1 plus 1 by
C2 आसुची ओके एतिकी आम जानी ना नहीं हाँ तो एतिकी कर सारा पर आम कौन कर देखा ऑप्शन को आस जदि ऑप्शन आसी तो देखिले ये सबूतक पैरेलल कनेक्शन कले 16 आसुची 8 माइक्रोफैराड प्लस 8 माइक्रोफैराड इक्वल 16 6 प्लस 10 इक्वल 16 4 प्लस 2 इक्वल 16 एंड 14 प्लस 2 इक्वल टू 16 बट इन सीरीज आम कौन करिया पड़िबो सीरीज करिया गले आम कौन करिबा ना आम जानिचे एठी आम सॉल्व करिचे ना CS इज इक्वल टू C1 C2 अपन C1 प्लस C2 ओके तो एठी कौन करिबा अबे गोटे एबे गोटे गोटे आम यार वैल्यू पुट करि करि जिबा ओके तो फास्ट कौन अच्छी ना 8 और 8 तो 8 और 8 पकड़ 8 into 8 equal to 64 8 into 8 is equal to 64 and 8 plus 8 equal to 16 that is 64 upon 16 okay 64 upon 16 is equal to okay equal to 4 माइक्रोफैराड आसुची एटा होती तबे 1 नंबरटा कोन हबो एटा डिस्कार्डेड हे गला एबे देखिबा ए 2 नंबरटा 2 नंबरटा में जिबा 2 नंबर पे गले सेही फार्मूला आज यूजुअल पकेबा एटा हे जिवो 2 into how many 12 एटा हे जिवो 4 into 12 upon 4 into 4 plus 12 that will equal to 48 upon 16 48 upon 16 is equal to 3 microfarad and which is satisfying the equation of the capacitance in series okay so for आम ये कौन पाई गले ना कैपेसिटेंस सीरीज टारे कौन अच्छी 3 माइक्रोफैराड आम पाई गले तो ये जानी पारे तो ये ऑप्शन टा कौन आसी हमर ये ऑप्शन टा करेक्ट आसी तो आउ अन्य गुरा कौन अछि ना रॉन्ग आसुची हैला तो ये आम कौन करबा एथरो 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करबा हैला ना कार किछ डाउट आसुची टिके साउंड बढ़ांतु ठीक है जी सो तो ठीक है जी ये 3 नंबर क्वेश्चन का आसीबा the force between two parallel current carrying conductors separated by the distance x is f and if the current of the each conductor is double and the distance between them is half then the force between them became dash okay here एठी कौन कहि छी ना दीटा force between here given the force between two parallel plate capacitors okay parallel plate conductor is separated by it's a question somehow this is wrong okay क्वेश्चन टारे आसीबा parallel plates okay the force between two parallel plate current carrying conductor separated by distance x तो एठी कोन करिछि ना दीटा parallel plate थिबो ओके दीटा parallel plate अछि ओके दीटा parallel plate का कैपेसिटर अछि ता भीतर डिस्टेंस ता केते ना x दे दिछि ओके तो x जेते अछि ता का भीतर कोन हबो ना गोटे फोर्स टे पडुथिबो आ से फोर्स ता ये केते यूनिट केते ना force होछि F force पडुछि if the current of the each conductor is double and the distance between them is half then the new force became dash okay that means here the conductor रे कोन हबो ना current ता डबल ही जिवो और डिस्टेंस ता कोन ही जिवो क्वेश्चन ता रॉन्ग आसुछि we'll solve another question okay 4 number question को आसीबा थरी
The capacity of the spherical conductor of the radius 10 meter. Okay, so here given capacity means that is capacitance. Okay, एठी हमें capacitance find out करिबा हैला. तो capacitance कोन आसीबो ना capacitance होची हमें जानि छे गोटे spherical conductor पई capacitance कोन ना गोटे spherical conductor पई capacitance केते ना 4 pi epsilon naught r. Okay, the 4 pi epsilon naught r, that is here r is given 10 meter. Okay, and we know 4 pi epsilon r, and we have the value for 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, epsilon value केते ना 9 into 10 to the power 9. Okay, तो हमें एटा को एमिति लिखि परिबा 1 by 9 into 10 to the power 9 लिखि परिबा. and एटी r ର value केते अछि r ର value 10 अछि. ओके, तो एटा केते हि जिवो ना 1 by 9 एटा 10 टा तळु आसी जिवो 10 to the power 1 अछि. एटा केते हि जिवो into 10 to the power 8 farad. Okay, so here the option 3 is correct. Okay, निश्चिंत सोनू एथर भी एमसीक्यू पढ़ी पारे क्वेश्चन आसीबो. एमसीक्यू तुमर पैटर्न टा दिया जायनि कि पैटर्न रे हमर आसुची 7 टा मल्टीपल चॉइस आसीबो एमसीक्यू आउ 7 टा आसीबो स्टेटमेंट as follow. स्टेटमेंट as follow तुमको स्टेटमेंट हिसाब रे ही लिखिबा को पड़िबो. whether it may be true or false, whether it may be ट्रू और फॉल्स आसी पारे. जदि देई थाइ पारे तुमको फिल इन द ब्लैंक्स देई थाइ पारे, तुमे ब्लैंक्स टा फिल अप करिवो आ तुमे वन वर्ड आंसर भी करि पारो. ओके, वन वर्ड आंसर मध्य तुमे एतरे करि पारिबो. ओके, तो एतरे को 5 नंबर क्वेश्चन कोन अछि. इन एसआई सिस्टम the proportionality constant in Coulomb's law, namely 1 by 4 pi epsilon naught, carries the value. Okay, and we have solved this. and मु एटा previous page रे एटा कहि देछि. यार value टा केते कहि देछि 1 by 4 pi epsilon naught रो value केते. एटा होछि कोन proportionality constant, Coulomb's law रो proportionality constant. and we know the Coulomb's law equal to F is equal to K Q1 Q2 upon r square, where r is equal to, where k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, and k ର value केते ना 9 into 10 to the power 9 Newton meter square upon Coulomb square. Okay, so here answer will this. Any doubt regarding this? निश्चिंत निश्चिंत 2 मार्क और 3 मार्क इंपोर्टेंट दिया जीवो. बलराम राउतराय 2 मार्क और 3 मार्क हमरो दमन बैच रे अवेलेबल होचे आप रे. ओके, तर 6 नंबर को आसीबा. सोमनाथ प्रधान रेजिस्टेंस रो पैरेलल और सीरीज रो टिके कहि दियन. निश्चिंत आमे सब प्रकार न्यूमेरिकल एड करबा. ओके, छह नंबर क्वेश्चन. ओके, 6 नंबर क्वेश्चन ने कोन देछि ना 6 नंबर क्वेश्चन ने देछि an isolated point charge is placed in a homogeneous and isotropic medium. कोन हेछि ना गोटे isolated point charge माने गोटिए point charge टे अछि. ओके, गोटिए point charge टे अछि. एटा कोन अछि ना ता चतुर्पार्श्व रे कोन से चार्ज नाहंती. आ कोन हेछि ना गोटे homogeneous माने गोटे यूनिफॉर्मली मीडियम टे अछि, जोथरे कि तार यूनिफॉर्म मीडियम गोटे अछि. आउ आइसोट्रोपिक. ओके,
माने सब किछि बैलेंस हे कि अछि ता भितरे से मीडियम भितर आम कौन कले ना गोटे चार्ज टाक रखिले से चार्ज कौन है ना द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू चार्ज आर तो ये चार्ज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन आसीबो आम तो जानिचे गोटे इक्विपोटेंशियल सरफेस गोटे पॉइंट चार्ज पाई गोटे इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन इट्स ए स्फीयरिकल इट्स ए स्फीयरिकल इन इटा गोटे स्फीयर कौन हुए ना इक्विपोटेंशियल सरफेस टा गोटे स्फीयरिकल सरफेस ओके हियर द आंसर इज दिस इज थियोरेटिकल क्वेश्चन ओके इटा गोटे थियोरेटिकल क्वेश्चन तो 7 नंबर कौन ना 2 पॉइंट चार्जेस आउ गोटे क्वेश्चन रही जाई तुमर गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रे अछि ओके तो मो एठी तुमको सेटा कहि दोउची ओते स्लाइड भीतर अछि एटा the two important charges 2 point charges okay here the 2 point charges of plus 3 microcoulomb and plus 8 microcoulomb repels each other with a force of 40 newton okay force of 40 newton पडुची कहा ऊपर ना दीटा चार्जेस अछंती गोटे होजी 3 माइक्रोकूलम आ गोटे होजी 8 माइक्रोकूलम ओके तो फोर्स तांको भीतर केते पडुची ना 40 न्यूटन पडुची if the charges of 5 microcoulomb is added to each of them then the force between them will be dash okay तो कौन हबो ना ए दीटा चार्ज भीतर केते आगुर फोर्स पडुथिला एटी q1 देछि केते ना +3 माइक्रोकूलम q2 देछि केते +8 माइक्रोकूलम आउ कौन देछि तांको भीतर जो फोर्स ता पडुथिला सेटा दे देछि 40 न्यूटन किंतु एबे कौन हैला एठी आउ गोटे चार्ज आसिला केते ना तार मैग्नीट्यूड होउची -5 माइक्रोकूलम जेते बेले ए चार्ज टा ना होउची q3 जेते बेले q चार्ज 3 टा q1 रो कांटेक्ट रे आसीबो कोन हबो ना कंडक्शन हबो तो q1 टा जेते बेले q3 रो कंडक्शन पाखु को आसीबो हमें जानि छे नेगेटिव आउ पॉजिटिव बॉडी ओके तो एटा होउची q1 आउ गोटे मु कोन कली आउ गोटे चार्ज नेली ता ना होउची q2 okay here q1 okay and here this is q2 एटा q3 okay q1 और q3 जेते बेले पाखो को आसीबे कोन हबो ना तांको भीतर हबो कोन कंडक्शन तो कंडक्शन हेले कोन हबो ना से माने मेंटेन कोन करिवे जेते कंडक्शन हे जिवो एंड चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ओके कौन हबो ना चार्ज टा फ्लो करिया पय लागिवो तो जहार हाई पोटेंशियल थिबो से टू लो पोटेंशियल के जिवो जार हाई मैग्नीट्यूड अछि से लो मैग्नीट्यूड पटु जिवो तबे एठी कोन हे जिवो ना आंको भीतर चार्ज टा कोन ना सेपरेटली भाग बांटी जिवो ये q3 नै जिवो हाफ चार्ज q3 पाखे रहिबो हाफ ऑफ द टोटल चार्ज एंड q1 पाखे रहिबो हाफ ऑफ द टोटल चार्ज तो एबे केते कोन हैला ना q1 टा हे गला केते ना 3 + 3 minus -5 upon 2 okay here we get -2 upon 2 is equal to -1 ओके तामेठी q1 रो चार्ज केते पाइले q1 रो चार्ज हम पाई गले -1 कूलम आउ q3 भी गला 1 ओके फुनी कोन हला सेई q आउ कोन हला फुनी आउ गोटे एटा अछि q2 चार्ज जहार मैग्नीट्यूड केते देछि हम पाखरे अछि ना +8 कूलम माइक्रोकूलम अछि ओके पुनी आउ थरे गोटे q3 आउ गोटे चार्ज आसिला सी भी तार भी मैग्नीट्यूड केते अछि धर सपोज दिस इज q4 एंड देटा तार भी चार्ज अछि केते ना -5 माइक्रोकूलम चार्ज अछि ओके जब या संस्पर्श रे q2 आसीबो से भी कोन सेमति कोन हबो ना +8 माइक्रोकूलम -5 microcoulomb upon 2 that is equal to
plus 3 upon 2. Okay, that is equal to 1.5 microcoulomb. एबे देखिबा न्यू फोर्स टा कोन आसुची and तो आमर फास्ट F1 केते थिला ना Q1 Q2 upon R square is equal to F1 Fn नो वैल्यू केते थिला 40 न्यूटन. ओके एठी Q1 Q2 केते थिला K upon R square नै जिबा Q1 into Q2 थिला केते ना 3 into 8. Okay, so that implies K1 upon R square is equal to 40 upon 24. Okay, तो आमे एतरे न्यू फोर्स बाहर करिया को जिबा नुवा फोर्स that is F डैश बाहर करिया पई डबल डैश एतरे बाहर करिया पई जिबा तो आमे उसई K upon R square and न्यू Q1 and न्यू Q2 आसी जिबा हम पाखरे तो या जगह में एटा 40 upon 24 पुट कर दे परिबा into -1 into 1.5. okay, it is 20, it is 12, it is 10, 6, it is kete 10 into 15 upon 6 into 10, 10 cancel, 15 upon 6. Here this is sorry, here given that is microcoulomb charge. K upon R square is equal to minus plus 3 into 10 to the power 3 milli micro into 8 into 10 to the power minus 6. तो here K upon R square का वैल्यू आता है 40 upon 24 into तो 4 रेट गले 6 24 10 40. okay, this is equal to 10 upon 4 into 10 to the power 12. okay, F डबल डैश बाहर कर देते ले सही 10 by 4 into 10 to the power 12 into Q1 होची -1 into 10 to the power -6 into 1.5 into 10 to the power -6. By solving this you will get the answer सबको सॉल्व कर देला परे हमें पाइबा केते ना हमर 1 आंसर विल गेट. ओके ना सॉल्व कर दो एटा
सॉल्व कर दूची तुम भाई इटा 10 टू दी 10 न्यूटन थारु कम आसीबो ओके 10 न्यूटन थारु कम आसीबो कारण एठी देखि दियो एठी हो 10 by 4 into 15 by 10 into 10 to the power 12 into 8 house 10 to the power minus 12 ये दीटा कैंसिल आउट हो जिवे ओके एटा भी कैंसिल आउट हो जिवो 15 upon 4 which is 15 upon 4 is always lesser than the 10 okay so any doubt regarding this question okay 8 number question पे सॉल्व करबे हमें the ratio of the forces between the two tiny bodies with the distance एठी कोन कहिछि ना दुईटा बॉडी अछंती दुईटा बॉडी अछंती तांको भितरे रेशियो ऑफ द फोर्सेस ओके the two bodies with the constant charge से दुईटांकर चार्ज समान अछि ओके चार्जेस इन द एयर एंड इन द इंसुलेटिंग मीडियम इन द एयर रे हमें कोन कले तांकर रेशियो बाहर कले एंड इन द इंसुलेटिंग मीडियम ऑफ डायरेक्ट कांस्टेंट k तो सेमानकर रेशियो केते हो जदि आमे दुईटा बॉडी नैचे तो दुईटा बॉडी अछंती एठी दुईटा बॉडी गोटे बॉडी एटा होची a1 आ गोटे बॉडी अछि a2 ओके आमे कोन करले गोटा को आमे कांस्टेंट एयर मीडियम रे नेले यदि एटा अछि को मीडियम ना एटा अछि एयर मीडियम अछि तो एयर मीडियम भितरे आकु आंकर जदि फोर्स आमे नबा एटा होची एफ एयर नेले केते हबो ना एफ एयर टा हि जीवो 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square okay and if we put it in the insulating medium यदि एटा को हमें इंसुलेटिंग मीडियम तार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यदि के थिबो हमें से मीडियम रखि देले एटा हि जो केते ना एटा मीडियम इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught k okay that is q1 q2 upon r square okay by dividing this ratio f air upon f medium is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 upon r square upon 1 by 4 pi epsilon naught k into q1 q2 upon r square so this will cancel by this and this will also 1 by 4 pi epsilon naught into 4 pi epsilon naught k upon 1 so f air by f medium is equal to k by 1 so k is to 1 is 2 number is answer is correct okay 2 number answer will be correct here okay Subhasri Parida 2.5 Newton आसी very good Rajan k by 1 okay good k by 1 also that is k is to 1 your correct answer is 2 number question answer is option is correct okay k is to 1
एबे हमें देखिबा को नंबरटा 9 नंबर क्वेश्चन टा हमें देखिबा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्जेस विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोटे कूलम रे केते चार्जेस अछंती तो गोटे कूलम हमें एठी को फार्मूला पड़िबो ना क्वांटाइजेशन रो फार्मूला पड़िबो तो क्वांटाइजेशन हमें कोन जानि छे ना q इज इक्वल टू ne दैट मींस चार्ज कोन ना गोटे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट बॉडी ओके तो एठी हमको कौन कर फाइंड कर देछि ना चार्ज दे देछि 1 कूलम चार्ज दे देछि आउ कौन जानि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमको पचारि छी ओके चार्ज दे देछि आउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पचारि छी तो चार्ज होछि 1 कूलम n टा जणा नाही हम e जानि छे केते ना 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम that implies n is equal to 1 upon 1.6 into 10 to the power 19 कूलम तो 1 upon 1/1.6 is equal to how many? That is 6.25 into 10 to the power 19 is equal to 6.25 into 10 to the power 18 number. Okay, these number of electrons are present in 1 coulomb of charge. So here option 2 is correct. Are you getting or not? तो आम आसवा कौन ना 10 नंबर क्वेश्चन को 10 नंबर क्वेश्चन रे कौन अच्छी ना 2 चार्ज स्फीयर सेपरेट एट डिस्टेंस d दुईटा चार्ज स्फीयर अच्छी तांको भितर एठी दे दिछि दुईटा चार्ज स्फीयर अच्छी तांको भितर डिस्टेंस होची केते ना डिस्टेंस होची d एंड एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन ईच अदर से कौन करूछंती तांको दुहींको ऊपर को गोटे फोर्स पकोछंती से केते ना 5 न्यूटन F is equal to 5 न्यूटन and if they are immersed in a liquid of dielectric constant 2 then the force became dash okay तो एठी कोन कला ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देला ओके तो हमर कोन हमें जानि छे जे जदी गोटे मीडियम को हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रो मैथमेटिकल इक्वेशन रो हमें जानि छे कोन इक्वेशन रो जानि छे डाइलेक्ट्रिक k is equal to आमे से इक्वेशन जानि परिबा अदरवाइज आमे कोन करिबा एठी k is equal to केते दे दी हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दे दीची से मान को भीतर फोर्स होची 5 न्यूटन दे दीची हमको कोन करे फाइंड करा अछि ना दे दीची द टू चार्जेस सेपरेट एट डिस्टेंस d and exerted force upon each other they emerge in the liquid medium ने कांस्टेंट केते ताको भीतर फोर्स केते हो तो हम कोन फाइंड करत पई देची ना ए माने जते बेले गोटे मीडियम भीतर इंसर्ट कर दिया जीवो तबे हमको कोन फाइंड कर दिया जीवो ना फोर्स टा केते होची सेटा हमको दर्शाओ तो आमे कोन करिबा ना ठीक f डैश टा को बाहर करिबा ओके एथिरे क्वेश्चन रे हमको एति की बाहर करिया पई देची तो आमे जानि छे कोन फोर्स रो मीडियम रे जेति के आसे एटा होची f1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square तो एठी f1 दे दीची केते ना 5 न्यूटन 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square ओके किंतु आमे जते f2 फाइंड करिया पई जिबा सेथिरे भी 1 by 4 pi epsilon k आसीबो आ q1 q2 upon r square मध्य आसीबो दैट इज इक्वल टू आमे एटा को बाहर कर दी परिबा 1 by k कर दी परिबा या जगह आमे लिखि परिबा 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square ओके
ये लिखि परिबा F2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught K into Q1 Q2 upon R square. ओके तो ये K टाको बाहर को नहीं परिबा ये लिखि परिबा 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. ये जगह आम पुट कर दे परिबा F1 को या पाई कि आम F1 पुट कर दे परिबा F1 तो K रो वैल्यू होच 1 by 2 into force value is 5 that is equal to 5 upon 2 is equal to 2.5 ton. Okay, एथिरे कौन होची ना शुभश्री शुभ कहूँ जे ना टू चार्ज स्फीयर सेपरेट एट ए डिस्टेंस d dटा चार्ज स्फीयर अच्छी ओके dटा चार्ज स्फीयर भितर डिस्टेंस टा इनिशियली d थिला ओके आमे कौन कले ना सेही सेटअप टा गोटे आ गोटे अन्य मीडियम को नहीं गले जो थिरे कि तार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केते आसुची ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आसुची 2 ओके तो तार जे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 आसिला इनिशियली ते एयर मीडियम थिला ताको भितर फोर्स टा थिला केते ना 5 न्यूटन आ जते से डाइलेक्ट गोटे इन्सुलेटिंग मीडियम भितर पसी गला ते ताकर हिला कोन हि जीवो ना फोर्सेस रे किछि माने कोन हबो डिक्रीज करियो फोर्स टा जते फोर्स डिक्रीज करूची से केते डिक्रीज करूची ता न्यू मैग्नीट्यूड टा फाइंड करो ओके तो न्यू मैग्नीट्यूड फाइंड करा पे हमें फार्मूला जानि छे 1/4 पाई जदि वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम गला ता पे फार्मूला होची कोन 1/4 पाई एप्सिलॉन r into q1 q2 upon r square ओके तो बाय फार्मूला पुट कर दला पर आंसर पाले केते 2.5 न्यूटन हियर आंसर is correct ओके तो एथरा हम आसीबा 11 नंबर क्वेश्चन को एसजी क्रिएशन कैपेसिटेंस रो भी क्वेश्चंस आसुची आसीबा मध्य यूनिट 1 रो जेमिति का हले भी तुम देखिथिबो गत वर्ष यूनिट 1 रो 6 टा क्वेश्चन आसिला पाखा पाखी 3 to 4% of short questions will come from the first unit okay 11 number question एबे देखिबा a point charge q is placed at a midpoint of line joining two charges 4q and q if the net force on charging q is 0 and q must be equal to सेठी कोन कहूची ना पॉइंट चार्ज q देइची ओके गोटे पॉइंट चार्ज q एटा होची 4q एटा होची q तो ये कौन करची आ गोटे चार्ज कौन करची ना गोटे आ गोटे अलगा चार्ज आसी गला दैट इज q से कौन कला यांको भितरे ओके इज एठी q टा कौन कला मिड पॉइंट रही गला हैला लाइन जॉइनिंग द two charges okay midpoint of the line joining the two charge q is the if the net force on charging q is 0 then q must be equal to dash तो या ऊपर जते नेट फोर्स टा पडुची नेट फोर्स टा या ऊपर केते ना 0 होई गला तो f नेट ई जगह केते होची 0 ओके यदि 0 होई गला तबे यार मैग्नीट्यूड टा केते q must be equal to half what ओके तो हमें कोन करि परिबा एठी एते 0 होई गला या पर देखिबा केतेटा फोर्स पडुची गोटे 4q द्वारा भी गोटे फोर्स पडुथिबो तुमे माने जानि पारुथिबो ये भी गोटे पकउथिबो फोर्स गोटे फोर्स 4q भी गोटे फोर्स पकउची सेटा का माने जिबा f1 आउ ये q भी गोटे फोर्स पकउची सेटा को नै जिबा हमें f2 okay if net is equal to 0 that means f1 plus f2 is equal to 0 आसी जाउ जेठी ओके हम f1 ର वैल्यू केते ना से हमें पकई दबा k q1 q2 upon r square plus एटा होची q1 नै जिबा एटा को नै जिबा q2 ओके एटा को नै जिबा k q and q2 upon r square is equal
is equal to 0. Okay, so that implies 1 एठू वैल्यू पुट करिया पड़िबो ना कोन ना k into एटा मिड पॉइंट रे अछि तो या पई r टा केते ही जीवो ना एठू ए पर्यंत डिस्टेंस ही जीवो r by 2 ये जगह रे पके दिबा r by 2 रो स्क्वायर ओके एठी q1 रो वैल्यू केते ना q1 रो वैल्यू अछि 4q q2 रो वैल्यू केते ना q upon r square plus k into q upon r square by 4 is equal to 0. That implies the k 4q square upon r square is equal to minus k q upon r square by 4. एपुटू q और q कटि जीवो एपुटू r square कटि गला तो एटा ऊपर को जीवो हरी एथर हे जीवो 4q square is equal 4q is equal to एपटे हे जीवो 4q minus 4q तो 4 से 4 कट गया निकला q is equal to minus q. Okay, तो it is relation हम पाई गले केते here answer 1 is correct. Okay, सोनू 1 mark आसीबो 14 टा. Okay, 14 question will come from very short type question, that is 1 mark. 7 टा multiple choice आसीबो आ 7 टा statement as given. Okay, तो 12 नंबर क्वेश्चन को आसीबा. 12 नंबर क्वेश्चन कोन इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस जदि गोटे फील्ड टा कोन हिची ना नॉन यूनिफॉर्म दे दिछि धरो दिस इज द फील्ड. ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, या भीतर हम कोन करिबा गोटे डाइपोल टा को इंट्रोड्यूस करिबा. माइनस क्यू गोटे प्लस क्यू टे प्लस क्यू और माइनस क्यू जे दीटा को एक्सपीरियंस या भीतर रखिबा तेबे कोन हबो ना जदी एटा गोटे कोन अछि ना एटा डाइवर्जिंग फील्ड अछि यदि डाइवर्जिंग फील्ड हला तेबे ए चार्ज टा कोन हितिबो के कहि परिबो ए चार्ज टा कोन हितै परे के कहि परिबो एटा को फील्ड एटा पॉजिटिव फील्ड हितिबो जेहेतु एटा डाइवर्जिंग फील्ड अछि एटा गोटे पॉजिटिव चार्ज हितिबो यदि एटा पॉजिटिव चार्ज हला तो नेगेटिव चार्ज को कोन करिवो ना ये अट्रैक्ट करिवो दैट मींस या पर गोटे फोर्स पडुची और नेगेटिव ए प्लस क्यू चार्ज टा को कोन करिवो से रिपेल करिवो कारण हमें लाइक या अनलाइक लॉ जानि छी लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर तो एटा माइनस क्यू को अट्रैक्ट करिवो और प्लस क्यू को कोन करिवो ना रिफ्लेक्ट करिवो हैला. तो सेति पई या पर कोन पडिला ना गोटे फोर्स टे पडुची. ओके, जेते बेले किंतु जेते बेले जे पर्यंत कोन हेची ना ये एई जगह रे न पहुंचीची या ऊपर फोर्स टा पडिबो नाही कारण ये एई जगह को जीवो एइठो मोडी की एई पर्यंत जीवो तो एई पर्यंत जीवा पई कोन करिया पडिबो ये रोटेट होक पडिबो ये रोटेट होज माने कोन करूची या पर रोटेट टॉर्क टे पडुची. ओके, दैट मींस गोटे डाइपोल टे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहिले तापर टॉर्क as well as force will experience. Okay, the answer 2 is correct. The amount of negative charge on an electron, this is very simple question. Okay, 2009 रे एटा पढिथिला तो आप एटा देखि दे पारो that is 1.61 10 minus 19 coulomb, the magnitude of electron. 14 number question, an electric charge at rest produced as तो जदि गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड at rest अछि आमे जानि छे from the
the electric field at rest produces. Okay, जदि आम देखा इलेक्ट्रिक चार्ज कौन, इलेक्ट्रिक चार्ज डेफिनेशन कौन कहे ना गोटे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जद्वारा आम कौन कर जापर ना मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक बा इलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को आम एक्सपीरियंस करिपरिबा जदि गोटे चार्जटा कौन अच्छी रेस्ट अच्छी आम जाचे सेटा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड रे काम करिवो बा इलेक्ट्रिक फील्ड को आम एक्सपीरियंस करिपार जेते बेले मोशन को आसीबो आम कौन करिपरिबा ना तार मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जानि परिबा हैला। तो एटी आंसर 1 इज करेक्ट। दिस इज द थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन नॉट न्यूमेरिकल। तो हियर हम जानिछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो एक्सप्रेशन कोन, आम जानिछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो एक्सप्रेशन कोन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स the electric flux ro, so here the answer is phi is equal to integration of E vector dot ds vector. Okay, कारण फ्लक्स कौन आसे, फ्लक्स होची इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ओके, एरिया वेक्टर को केते परपेंडिकुलर हे जाउची। तो एटा हमें कोन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो एटा हे जिवो दिस इज द फार्मूला फॉर द फ्लक्स। ओके, an alpha particle is accelerated through the potential difference of एतिकी volt and kinetic energy will be dash। से पचारिछि गोटे अल्फा पार्टिकल अछि, अल्फा पार्टिकल आउ कोन अछि ना गोटे पोटेंशियल डिफरेंस अछि पीडी। ओके, आ तो अल्फा पार्टिकल चार्ज केते डबली चार्ज हाइड्रोजन एटम दैट मींस 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। आउ पोटेंशियल डिफरेंस केते दी छी 10 to the power 6 वोल्ट। तेबे आमे कोन जानि छे ना फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आमे जानि छे वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। ओके, तो एटा को आमे लिखि परिबा एनर्जी, एनर्जी रे पुनी को एनर्जी ना काइनेटिक एनर्जी अपन चार्ज बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी आम जानी परिबा एठी हमको पोटेंशियल दे दीची तो हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करि परबा नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज करि परबा नहीं, दैट इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस के देजी 10 to the power 6 into चार्ज के दे दीजिए 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम दैट इज इक्वल के ही जीवो 3.4 into 10 to the power 10 to the power minus 13 कूलम। So here energy in terms of, here energy is given in terms of electron volt. Okay, and here we get this is in here and we get the answer in joule. This is joule. Okay, एटा को हम जेतेले इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करिया पई जिबा ते कोन करिया पड़िबो ना एतरे 2 into 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by 1.6 10 to the power minus 19 कूलम रे डिवाइड करबा पड़िबो। तो डिवाइड कले हम कोन करि परिबा ना एटा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे कन्वर्ट करि परिबा। तो एटा कटि जीवो that is equal to 2 into 10 to the power 6 electron volt which is equal to 2 into deci centi milli
माइक्रो डेका हेक्टो किलो मेगा तो केते हे जीवो मेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू okay. So come to next question, that is 17 number question. In the 17 number question we will read what is the area of the plate of the area of the plate. Here we will find the area of the plate. Okay, jodi 3 farad ro parallel plate capacitor if the separation between them is 5 millimeter, जदि 5 मिलीमीटर तांको भितरे कोन हैला ना सेपरेशन रहिला आउ तांकर एतिकी रहला कैपेसिटेंस तेबे तांकर एरिया टाको फाइंड करबा ओके। तो आमे कोन करबा एथर फाइंड करबा गिवन देछि कोन गिवन देछि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटेंस पछ दे दीछि हमकु 3 फैराडे तांको भीतर डिस्टेंस ता d दे दीछि 5 मिलीमीटर that is equal to 5 into 10 to the power minus 3 मीटर ओके। हम कौन फाइंड करे पाई देछि हां एरिया ए फाइंड करे पाई देछि हमें जानि छै कोन ना कॉमन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पाई की गोटे कॉमन ये कोन आसुछि ना C is equal to epsilon naught A upon D। हमको कौन फाइंड करे अछि हमको फाइंड करिवार अछि A टा फाइंड करिया पड़िबो ते हम कोन करि परिबा ना A is equal to CD upon epsilon naught ओके CD upon epsilon naught। तो एरिया A is equal to capacitance into distance by E naught। हमें जानि छे कैपेसिटी C रो वैल्यू केते ना C रो वैल्यू दे देछि 3 माइक्रोफैराडे into D होछि 5 into 10 to the power -3 आउ एप्सिलॉन रो वैल्यू होछि केते ना 8.8 into 10 to the power -12 कूलम -12 ओके। तो एटा को हमें लिखि परिबा 15 upon 8.8 into 10 to the power -3 एटा 10 to the power +12 ओके। तो एटा को हमें कैलकुलेशन गला पर पाइबा केते 15 upon 88 into 10 to the power -3 एटा होछि 10 प्रूव जीवो हरी 12 10 जाई जीवो 10 to the power 10 लिखि परिबा आंसर होइटार। So here we'll get the answer that is 1.6 into 10 to the power 9 ओके। तो एटा को हम एमती करि परिबा एटा को 150 into 10 to the power 9 upon 88 that is equal to 1.6 into 10 to the power 9 meter square। So this answer you will get from this okay। So here option 1 is correct। 18 नंबर एथरा सॉल्व करिबा a parallel plate condenser with the oil between the plates dielectric constant is 2 okay। here दे दीछि केते ना dielectric constant केते k is equal to 2 दे दीछि as the capacitance C capacitance सेते केते थिला ना C थिला okay। and if the oil is removed the capacitance of the capacitor became dash यदि oil टा remove कर दिया गला तबे capacitance टा केते रहइबो। तो parallel plate पे कैपेसिटर capacitance केते C is equal to epsilon naught A upon D। जदि गोटे डाइलेक्ट्रिक मीडियम भीतर अछि तेबे तार डाइलेक्ट्रिक टा हम एठी मेंशन कर दै थाउ ओके। जदि हम डाइलेक्ट्रिक टा उठै दबा एठारु तेबे कोन हे जिवो ना एटा उठै दबा माने दैट मींस
एटा को उठे दो दैट मीन्स आम कौन करवा एटा को डिवाइड कर दबा ओके तो डिवाइड करदे कौन हम दैट इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाय के हे जीवो ओके उठे दो एटा को उठिया पे कौन हला करिया पड़िबो ना हाथ रे गोटे हमको डिवाइड करिया पे पड़िबो डिवाइड कले एटा हे जीवो केते ना एप्सिलॉन ए बाय के व्हिच इज इक्वल टू कैपेसिटेंस C upon K that is equal to C by 2 answer 4 okay here the correct option is C by 2 okay a parallel plate capacitor has the space between its plate filled by the two stable thickness D by 2 D by 2 and the dielectric constant here the parallel plate capacitor has a space between its plate filled by two stable of thickness D by 2 and each and dielectric constant K1 K2 and D is the plate separation of the capacitor the capacitance of the capacitor is से कहूची जे आमे गोटे parallel plate capacitor अच्छी तो से parallel plate capacitor भितरे आमे कौन करिबा दीटा मीडियम नहीं जीवा ये गोटे मीडियम अच्छी आ गोटे ये गोटे मीडियम अच्छी ओके तो एमानकर डिस्टेंस होची केते ना एमानकर डिस्टेंस होची d by 2 एटा होची d by 2 देन हमको फाइंड करिया पई कोन देइची ना द कैपेसिटेंस हमको फाइंड कर दियो जदी हां कैपेसिटेंस टाको फाइंड करिया पई देइची तो हम कोन करिबा हमको डिस्टेंस दे देइची केते डिस्टेंस इज इक्वल टू d by 2 dielectric constant K1 and K2 हमें कैपेसिटेंस पई या पई फार्मूला कोन ना एप्सिलॉन नॉट A C is equal to epsilon A upon D by K1 plus D2 by K2 this is the formula okay and here C is equal to epsilon naught A इट D1 के बदले हम पुट कर देंगे D by 2 by K1 प्लस इठी D2 रे सही D by 2 अपन K2 is equal to epsilon naught A upon D by 2 इटा को मिसे देले केते हि जीवो ना D by 2 K2 plus D by 2 into K1 by K1 K2 that implies epsilon A by D1 by D2 टाको हम कोन करि परबा कॉमन नै कि एटा लिखि परिबा K2 plus K1 by K1 K2 that implies एटा को हम ऊपर नै परिबा C is equal to epsilon A upon D by 2 एटा को नै गले ठीक एटा जो K1 K2 अपन K1 plus K2 K2 टाको ठीक नै जाई परिबा एठू उठी देबा तो आंसर हे जो केते आंसर हे जो 2 epsilon naught A by D into K1 K2 upon K1 plus K2 this answer is correct okay 2D so here answer is 3 bit okay नहीं सौम्यरंजन रथ डी काइनेटिक एनर्जी टाको हमें हाफ एम स्क्वायर पुट करि परिबा नाही कारण एठी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया जाई नाही
जदि तुम्हें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जानिछ एटी वेलोसिटी दिया जाए नहीं सेति पे हमें एटी हाफ एम स्क्वायर पुट करि परिबा नहीं ओके एथर 20 नंबर क्वेश्चन टा सॉल्व करिबा 20 नंबर क्वेश्चन कोन देछि हमर 4 5टा कैपेसिटर देछि जोटा कि अरेंज एटी को अरेंजमेंट तुम जानि पारछो को अरेंजमेंट हेइ थाइ पारथु एटा तुम्हें तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी रू पढ़ी थाइ पारथिबो जे वेस्टर्न ब्रिज बोली गोटे प्रॉब्लम अछि बुझियो छ नै तो से वेस्टर्न ब्रिज रे कोन होउची ना एटी हमें 5टा कैपेसिटर एई भले अरेंजमेंट हेइ थाइ पारे बुझियो छ नै जदि एमानकर रेशियो जदि एटा को हमें C1 नै जिबा एटा को C2 एटा को C3 एटा को C4 नै जिबा जदि C1 by C2 ର रेशियो विल इक्वल टू C3 by C4 हेइ जाए तेबे कोन हबो एटा को हमें कोन करि परिबा एटा कैंसिल हेइ जिवो तेबे गोटे नुवा आसी जिवो नुवा आसी गेला परे कोन हबो सेटा गोटे एई भलिया फॉर्म रे जिवो ओके गोटे नुवा अरेंजमेंट हेइ जिवो हला एटा कटि जिवो तेबे एटा समस्त समान अछंती तेबे हमें कोन करि परिबा ए दीटा को मिसई दबा ए दीटा सीरीज रे ए दीटा सीरीज रे त दुईटा को पैरेलल रे कॉम्बिनेशन कर दी परिबा त ए दीटा सी रे मिसई देले केते हबो हमें जानि छे कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल टू C1 C2 upon C1 plus C2 केते हि जिवो ना 10 into 10 by 10 plus 10 केते हि जिवो ना 100 by 20 is equal to 5 ओके तो as like that एपटा भी सही भले हे जिवो केते ना एटा हे जिवो 5 एटा हे जिवो 5 ओके 5 माइक्रोफैराड एटा भी 5 माइक्रोफैराड ओके तो ये दीटा 5 माइक्रोफैराड हे गला पर ये कोन हे जिवो ना एई भले गोटे अरेंजमेंट हे जिवो एतेरे सी एटा C1 एटा को C H एटा Cp नै जिवो धर त C1 और Cp और CH कोन अछंती दुहे दुहे को पैरेलल हे कि अछंती तो पैरेलल हे कोन हबो हमें जानि छे Cp is equal to C1 plus C2 okay that is CH plus Cp is equal केते ना 5 plus 5 microfarad is equal to 10 microfarad okay the answer 4 will be the correct answer are you getting it or not एटी कोन करिबा the capacitance of a parallel plate capacitor doesn't depends upon तो गोटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रो कैपेसिटेंस हम केमित फाइंड करिबा ना C is equal to epsilon naught A upon D that means कोन होउची कहा कहा ऊपर डिपेंड करूची ना the medium between the two plate that means epsilon ऊपर डिपेंड करूची एरिया ऑफ द प्लेट का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया ऊपर डिपेंड करूची and separation of the plate D ऊपर डिपेंड करूची कहा ऊपर डिपेंड करू नाही ना the material of the plate ऊपर डिपेंड करू नाही तो आंसर इज 3 ओके a condenser of capacity 50 microfarad is charged to 10 volt गोटे कैपेसिटी कंडेंसर अछि तार कैपेसिटी दे दी कैपेसिटेंस दे देछि 50 माइक्रोफैराड आउ कोन करिछि गोटे तार पोटेंशियल दे देछि 10 वोल्ट रो एनर्जी इज इक्वल टू केते त हमें जानि छी एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर केते हुए ना एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर पुट करू हमें ओके तो C रो वैल्यू केते दे देछि हाफ इनटू 50 इनटू माइक्रोफैराड into the power minus 6 into V square and 10 into 10 এটা হয়ে যাব 25 into 10 to the power minus 4 25 into 10 to the power minus 4 here answer 2 3 is correct the answer is correct okay so we'll come to the 23 number question the unit of coulomb square per joule is equivalent to the unit of dash से कहूची
आमको दे देछि गोटे यूनिट सेटा होछि कोन ना कूलम स्क्वायर अपन जूल दे देछि। ओके आमे कोन करि परिबा ना एथर गोटे कूलम ऊपर रखी तो आमे देखिबा आगो कहार ना पोटेंशियल रो यूनिट देखिया पई जिबा। तो पोटेंशियल यूनिट कोन आसी जिवो ना पोटेंशियल होछि वर्क डन पर चार्ज। तो एठी आसी जाउछि जूल पर कूलम। तो एटा हबो नाही इलेक्ट्रिक फील्ड रो E इज इक्वल टू F अपन Q एटा होछि न्यूटन पर कूलम आसुचेरी। तो एटा भी हबो नाही नॉन ऑफ दिस छाड़ कैपेसिटेंस दीची कैपेसिटेंस is equal to we know the expression Qc Q is equal to Cv, that means capacitance C is equal to Q upon V। तो मु एट लिख परिबी Q upon V and V is equal to joule per coulomb, that is coulomb per volt। Capacitance is equal to कूलम पर वोल्ट जगह में कौन लिखि परिबा ना जूल पर कूलम। ए जो कूलम टाको भी ऊपर नहीं परिबा एटा हे जो केते ना कूलम स्क्वायर अपॉन जूल। ओके तो ए थ्रू हम पाई परिबा कैपेसिटेंस होची करेंट रिलेशनशिप। ओके तो हम कौन करि परिबा ना कैपेसिटेंस द करेंट रिलेशनशिप, so answer C is correct। okay this is the correct answer। the 24 number को आसीबा एथरि को the equivalent capacitance in the dash combination is less than the smallest capacitance in the correlation। that means यदि गोटे कॉम्बिनेशन देखिबा तार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ता कोन हबो ना गोटे स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस सर भी कम आसुथिबो माने सेतरे कोन हेथिबो ना भग्नांश हे जइथिबो भांगी जिबारु से छोटो हे जइछि। तो हम कोन करि परिबा ना देखिबा को कनेक्शन रे यदि कैपेसिटेंस हम देखिबा यदि कैपेसिटेंस पैरेलल नबा सेटा तो C1 + C2 हे जिवो माने कोन हे जाउछि ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ता माने इंडिविजुअल कैपेसिटेंस रो अधिक हे जाउछि। तेबे हम देखिबा सीरीज रे गला सीरीज रे कोन हबो ना 1/C1 + 1/C2 हबो। तेबे एई थ्रू जानि परिबा जे इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ता कोन हबो ना ए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ता कोन हबो ना इंडिविजुअल कैपेसिटेंस थारु छोटो हेथिबो। सेति पई हमें कैपेसिटेंस इन सीरीज नबा। ओके सो योर आंसर विल बी C। कैपेसिटेंस इज एडेड इन डैश सर्किट को सर्किट हम देखिले एठी को सर्किट रे एडेड हे छंती ना पैरेलल सर्किट रे एटा कोतरी ना सीरीज। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निखिल राणा सबु नोट तक मिलिबो दमन बैच रो से दमन बैच ऐप रे मिलुची सब नोट रा तबे सेटू कलेक्ट करि परिबो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ऑफ डैश बिटवीन द 2 पॉइंट। दीटा पॉइंट भितरे कोन होची ना इलेक्ट्रिक फील्ड ता नेगेटिव केते बेले हबो कोन बाहर कले ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फार्मूला जानि छी कोन ना E इज इक्वल टू -dV अपॉन dr। E is equal to dV upon dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव केते हबो ना पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पोटेंशियल ग्रेडियंट ओके तो एटा को हम एपटू नै जिबा प्लस हे जिवो बुझि पालो कि ना नाही। The electrostatic potential inside a charged hollow sphere is same
on the cell. ओके तो सेल उपरे आम जो गोटे स्पीरिकल सेलटे नवा तो आम चार्जटा रखा ये क्यू तेरे यार सब पॉइंट गोटे गोटे पॉइंट रे कौन हम ना पोटेंशियलटा समान आसो सेम पोटेंशियलटा आसो तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट varies dash as the inverse distance. ओके तो डिस्टेंस पोटेंशियलटा डिस्टेंस सहित केमिति भ्यारी करिवो ना इनवर्सली भ्यारी करिवो कारण पोटेंशियल P इज इक्वल टू व्हाट पोटेंशियल V इज इक्वल टू K Q upon R. ओके तो V is inversely proportional to R. That means okay the unit potential is dash which is equal to dash coulomb. The unit of potential is what? Unit of potential is volt. Okay, and from the formula the volt is equal to what? Now work done per coulomb. Okay, work done per charge. The charge is equal to joule per coulombs. That लिखी देबा joule per coulomb. Okay. 30 number. When a dielectric is placed between the plate of the capacitor dash by the dielectric constant. जदि आमे कौन करि परिबा द dielectric गोटे नबा dielectric placed between the दीटा parallel plate capacitor भितरे आमे कौन करिबा ना गोटे dielectric टे रखि दबा कौन हम तांकर कैपेसिटेंस आमे जानि छे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी जदि गोटे डाइलेक्ट्रिक पूरी दबा एटी गोटे के टा मल्टीप्लाई हो जिवो माने कोन होउची के टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी सी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होउची के जदि के टा बढ़िबो सी टा मध्य बढ़िबो ओके तो कोन हबो जदि आमे गोटे डाइलेक्ट्रिक टे प्लेस करि दबा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मध्य रे द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज the capacity of a parallel plate air capacitor is decreased by filling the space with the capacitor plate by the capacitor plate को माइका डस्ट जदि भरि द जदि माइका डस्ट नै कि गोटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भितर जदि हम माइका डस्ट को भरि दबा एथि भी सही भलिया हम कोन करबा ना दीटा पैरेलल प्लेट अछि त पैरेलल प्लेट मध्ये हम कोन करबा ना या भितरे माइका डस्ट को भरि दबा माइका डस्ट को भरि देले कोन हबो ये कौन हो यार कैपेसिटेंस ता बढ़ी जीवो एटा कौन अछि डिक्रीज लिखा जाय छी तो ये स्टेटमेंट ता होची रॉन्ग एठी इंक्रीज करिवो हैला आंसर इज नो when a body has the excess of protons from the normal due share it is said to be negatively charged से कौन कहूची यदि गोटे बॉडी रे has a excess proton यदि अधिका प्रोटॉन रही माने कौन होईची न्यूट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन माने चली जाइछंती तो इलेक्ट्रॉन चली गले कौन हबो जहार अधिका जोर तार अधिका जोरदार मूलकतार बुझियो छै नहीं तो जा गोटे बॉडी भितरे गोटे बॉडी टे नबा बॉडी भितरे पॉजिटिव चार्ज अधिका अछि आ ता भितरे नेगेटिव चार्ज अल्प अछि तो कौन हबो ए बॉडीटा को चार्ज ही जीवो पॉजिटिव चार्ज ही जीवो बुझ परछन नहीं हां तो जदि अधिका कौन कहला बॉडी हैज एक्सेस ऑफ प्रोटॉन अधिका प्रोटॉन अछि एंड द नॉर्मल ड्यू शेयर इट इज सेड टू बी negatively charged it is said to be positively charged not negatively charged okay this is positively charged the magnitude of the coulomb force independent of the nature of the medium between the two charge से कोची मीडियम ऊपर डिपेंड करे नाही किंतु एटा एक्चुअली डिपेंड करे कारण एप्सिलॉन नॉट इज देयर ओके नेचर ऑफ द मीडियम ऊपर डिपेंड करे नॉट इंडिपेंडेंट इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट यू विल राइट डिपेंड्स ओके a Gaussian surface doesn't enclose its charge indicates zero electric field से कहूची जदि गोटे Gaussian surface रे हम चार्ज टा को enclose करि परिबानी तेबे कोन तार इलेक्ट्रिक फील्ड टा कम जमा नुहे इलेक्ट्रिक फील्ड हम से कहूची इलेक्ट्रिक फील्ड नाही इंडिकेट जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एटा कोन एमिति हेई परिबो कि जेहेतु गोटे
चार्ज अच्छी तार इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट प्रेजेंट अच्छी है आम से गॉसियन सरफेस कहीं आम व्यवहार करता आम गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मापिबा आम गॉसियन सरफेस व्यवहार करता जदि भी आम गॉसियन सरफेस भीतर न रखिपर कौन तार इलेक्ट्रिक फील्ड ना इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी ओके सेटा हूँ कौन a Gaussian surface doesn't enclose a charge indicate zero there can be no एटा नुह तार चार्ज अच्छी indicate some charge ओके किछिटा तार इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी there can be electric field okay electric lines of forces doesn't start normally in case of isolated charge electric lines of forces doesn't start normally in case of isolated charge से कह गोटे आइसोलेटेड चार्ज नवा तो आइसोलेटेड चार्ज रु कौन होता है ना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस रे कौन होता है नॉर्मली बाहर को बाहर थाए से कथाटा कहूँ किंतु डजंट लिखि देछि तबे स्टेटमेंट कौन अच्छी ना रॉन्ग अच्छी स्टेटमेंट रॉन्ग अच्छी तो स्टेटमेंट को हमको कौन करिया पड़िबो टिक करिया पड़िबो टिक करिया पहले कौन करिया पड़िबो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस स्टार्ट्स नॉर्मली इन केस ऑफ आइसोलेटेड चार्ज ओके and electric field inside the body is zero but electric potential doesn't exist से कौन कहूची से कहूची ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बॉडी इज जीरो तो गोटे बॉडी रो भितरे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड टा जीरो अछि बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डजंट एग्जिस्ट तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टा एग्जिस्ट न करि पारे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड टा कौन होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड टा कौन होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड टा चार्ज ऊपर डिपेंडेंट है किंतु आमे गोटे हॉलो स्फीयर भीतर आमे जदि देखिबा पई जिबा गोटे आमे हॉलो स्फीयर टे नबा गोटे हॉलो स्फीयर टे नबा या भीतर हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होई थाई पारे किंतु पोटेंशियल टा विल नॉट इक्वल टू जीरो कारण पोटेंशियल टा बाहरे एवं भितरे कौन आसे ना समान आसे केते आसे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r आसे किंतु इलेक्ट्रिक फील्ड आ भितरे क्या जीरो ही जीरो कारण चार्ज मे बी रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी फॉर दैट रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बॉडी मे बी जीरो ओके किंतु पोटेंशियल विल नॉट जीरो ओके इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बॉडी इज जीरो बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टा एग्जिस्ट करिवो राइट द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी रो यूनिट केते हबो तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी रो यूनिट हम केमिति बाहर करियो को जिबा तो फार्मूला कोन ना F is equal to 1/4 pi epsilon naught into q1 q2 upon r square इति के हम जानि छै ना नहीं तो ए गुटा कहूची कोन epsilon naught होची इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हला तो एठी हम लिखि परिबा कोन ना न्यूटन या जगह लिखि परिबा न्यूटन इज इक्वल टू 1 बाय इलेक्ट्रिक परमिटिविटी 4 पाई रा किसी नो यूनिट एटा हो कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर एटा को कोन करिबा ना एटा को ठीक नै जिबा एटा को एपुट गाणी मारी एटा कोन हे जिवो ना एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर अपॉन Newton meter square. So here this is Coulomb square. Okay. Correct option is answer is Coulomb square per Newton meter square. If a parallel plate capacitor placed in a closed surface if a parallel plate capacitor in a closed insulating container what will be the electric flux through the wells of the container से कहूची गोटे parallel plate capacitor रे in a closed insulating container भितरे and what will be the electric flux through the wells of the container तो गोटे container रो wells रे केते रहिबो सेटा कोन होउची
काइनेटिक एनर्जी कौन कहूँ ना इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अच्छी गोटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेस इन क्लोज इन्सुलेटिंग कंटेनर गोटे इन्सुलेटिंग कंटेनर भितर कौन अच्छी गोटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आम रखीचे तेणु व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स केते थ्रू द वेल्स ऑफ द कंटेनर तो ये कंटेनर टोटल भितर इलेक्ट्रिक फ्लक्सटा केते आसीबो तो आम देखिबा चार्जटा कहाँ भितर आसुची ना यार भितर आसीबो बुझिउछा नहीं तो चार्जटा एटा हूँ गोटे बड़ कंटेनरटे कंटेनर भितर आम कौन कले दीटा कैपेसिटर को गोटे कैपेसिटर रखिले कैपेसिटर कौन करबा ना देखिबा आम एठी चार्ज केमी फ्लो करूची ना एठू यदि एपट पॉजिटिव एटा नेगेटिव तो चार्ज गुराक एमिति फ्लो करिवे तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुरा को केमिति डायरेक्ट हेबे ना एपटू एपटू को बुझिउछा नहीं तो ये टोटल या भितर इलेक्ट्रिक फील्ड आम देखि परिबा कि या भितर आओ देखि परिबा नाही सो तो या भितर इलेक्ट्रिक फ्लक्सटा केते ही जीवो ना इलेक्ट्रिक फ्लक्सटा देरे जीरो ही जीवो ना हाउ मच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन इन मूविंग 500 how much work is done in moving 500 microcoulomb charge between the two position points on an equipotential surface से कहूची गोटे इक्विपोटेंशियल सरफेस टे अच्छी तो से इक्विपोटेंशियल सरफेस रे कौन करे वर्क डन इन मूविंग एति की चार्ज गोटे चार्ज टे दे देछि तो गोटे पोजीशन नो आ गोटे पोजीशन जीवा पई केते वर्क डन हबो किंतु आमे जानि छी इक्विपोटेंशियल सरफेस रे वर्क डन हबा पई हेले केते पड़िबो आमे जानि छी वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल surface to 0 okay for equipotential surface each point is at the same potential so v final equal to v initial f final initial okay v final equal to v initial okay it is v initial so work done is equal to q into v final minus v initial is equal to 0 कारण यही सरफेस टे कौन होची ना एठू धर ए चार्जटा एठिकी आसीबो एठी केते यार पोटेंशियल ना एठी यार पोटेंशियल होची के क्यू अपॉन आर एठी यार पोटेंशियल केते ना के क्यू अपॉन आर दैट मींस v इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल तो एटा कौन करियो ना v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू 0 हो जिवो तो charge into potential will equal to 0 so here answer will equal to is 0 work done is equal to 0 is the mass of a body is affected on charging से कहूची जदि गोटे चार्जिंग करिबा तो चार्जिंग कले गोटे मास ऑफ द बॉडीटा चेंज हबो कि नाही निश्चिंत कारण आमे जानि छी गोटे इलेक्ट्रॉन रो किछिटा मास अछि जदि आमे चार्जिंग माने कोन ना किछिटा इलेक्ट्रॉन रो आदान प्रदान हेले आमे जानिबा जे तार चार्ज किछि अफेक्टेड होउची
whether it may be positively charged or negatively charged. आमे केमिति जानिबा ना जदि गोटे इलेक्ट्रॉन टा नबा बा किछि दबा जदि आमे किछि इलेक्ट्रॉन टा देले तेबे सेटा को चार्ज हि जिवो ना आमे हि जिवा पॉजिटिव चार्ज बा बॉडी जोटा देला सी जो पॉजिटिव चार्ज आ जोटा एक्सेप्ट कला सेटा हि जिवो नेगेटिव चार्ज. ओके, तो yes, the electron have the definite mass and the mass of the body slightly increase and if it gain the electron जदि से किछि गेन कला इलेक्ट्रॉन किछि गेन कले इलेक्ट्रॉन किछि गेन कले तारा मास कोन हबो टिके बढ़िबो and while the mass will decrease if the body some losses some electron कारण इलेक्ट्रॉन having some mass इलेक्ट्रॉन किछि मास अछि इलेक्ट्रॉन मास केते 9.1 into 10 to the power minus 31 kg एति की मास ता नबाणिया होउची तबे हमें जानिबा जे चार्जिंग रे किछिटा मास अफेक्टेड होउची. The two identical metallic spheres of exactly equal masses are taken. से कहूची दीटा metallic spheres निया गला of exactly equal masses ने गला. One is given the positive charge q coulomb and other one is given the negative charge दियाला. Are there in the masses equals after the charging and are there सेमानकर masses equal आसीबो चार्जिंग परे से कहउछ सेमानकर masses टा equal आसीबो चार्जिंग परे सेमानकर masses समान आसीबो कि नो the masses of the negatively charged sphere is excess electron तार पता पाके अछि with a slightly more than the positively charged sphere बुझियो छै नै से कहउछि इनिशियली दीटा मेटल स्फीयर थिले सेमानकर मास थिला m एटा थिला m बुझियो छै नै से कोन करा गला ना one is positively charged कोन हला one is positive charge q coulomb and other one is negatively charge q coulomb से कोन हला याकू गोटे पॉजिटिव चार्ज q coulomb दिया गला एटा कोरा नेगेटिव चार्ज q coulomb बुझियो छै नै तो याकू माने ये कोन करछि गोटे इलेक्ट्रॉन टे लूज करिछि ये गोटे इलेक्ट्रॉन टे गेन करिछि तो एतेरे कोन हिछि ना किछिटा मास रो कमी हिछि एतेरे कोन अछि ना किछिटा मास एति इंक्रीज करूछि. ओके, so no the mass of the negatively charged sphere will be slightly more than the positively charged sphere. Positive charge रो अधिका positive charge रो किछिटा मास नेगेटिव चार्ज रो अधिका थियो कारण से गोटे इलेक्ट्रॉन गेन करिछि हमें जे बेसी खाइ देले हमें टी कोन होछि ना मोटा हे होछि गरुआ हे होछि सेही भलिया ये जेतेले इलेक्ट्रॉन ओटे पाइ जिवो ये भी कोन हे जिवो ता मास किछि बढ़ी जिवो बुझियो छ नै त कोन हबो ना पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर टा कोन हबो ना तार डेफिसिट इलेक्ट्रॉन सेति पय ता मास टा कोन हबो टिके कमी जिवो डिक्रीज करि जिवो. ओके, तो एटा एक्सेस इलेक्ट्रॉन थिबारो नेगेटिवली चार्ज टा कोन हबो टिके मास इंक्रीज करि जिवो बुझिला. हां, the 42 number question, the 2 point charges q1 and q2 are placed close to each other. The dita charge देछि q1 and q2 से पूरा close to each other present अछंती. What is the nature of the force between the two charges? तो dita charge भितर forces टा केते हबो when q1 and q2 are greater than 0. से कहूछि जे एठी दीटा चार्ज अछंती तो गोटे चार्ज अछि कोन से दीटा जाक चार्ज पाखा पाखी अछंती दैट मींस से दीटा को बहुत खुशी रे अछंती दीटा चार्ज कोन अछंती ना दीटा चार्ज पाखा पाखी अछंती. ओके, हेले दीटा चार्ज पाखा पाखी अछंती तो पाखा पाखी अछंती माने कोन हमें जानि छे लाइक अनलाइक रूल कोन जानि छे तो यांको भितर गोटे कोन हेतिबो ना पॉजिटिव हेतिबो आ गोटे कोन हेतिबो ना नेगेटिव हेतिबो. फॉर दैट रीजन दे आर इक्वल कोन अछंती ना पाखा पाखी हेइ अछंती. जदि दीटा को पॉजिटिव की दीटा को नेगेटिव हेइता सेम चार्ज हेइथांते ते दुहे को कोन करथांते ना रिपेल करथांते किंतु एठी कोन होचे ना अट्रैक्ट हेइ अछंती. तो एठु हमें कोन जानले आ क्वेश्चन में कोन दीछि ना q1 आ q2 टा दुहे कोन करछंती 0 थारो अधिका ए 0 थारो कम अछंती कम. ओके, सेटा कोन हबो तबे दीटांग भितरे कोन हबो गोटे अट्रैक्टिव फोर्स टे कोन हेछि ना आंको भितर गोटे अट्रैक्टिव फोर्स टे इंट्रोड्यूस्ड हेछि. ओके, तो एठी कोन होउछि कोन हेछि. So obviously the two charges are opposite in sign. So for
द फोर्सेस बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव से माने दिहन दिन पाखा पाखी अछंती सो सेति पई याको भीतर फोर्सटा कोन ना अट्रैक्टिव फोर्स आसुची ओके तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो कंडक्टर तो गोटे हॉलो कंडक्टर भीतर इलेक्ट्रिक फील्डटा केते आसीबो आमे जानि जे गोटे जदि हॉलो कंडक्टर नबा तो इलेक्ट्रिक चार्ज पीसीगला क्यू चार्ज गुरा कोन हेबे ना सरफेस ऊपर रहिबे जदि चार्ज सरफेस रहिले तो हॉलो स्फीयर भीतर चार्ज नहांती आमे या भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड केते हे जीवो ना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टा जदि 0 हे गला तबे ई केते हे जीवो अरे ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जदि क्यू टा 0 हे गला क्यू इज इक्वल टू 0 देन ई आल्सो इज इक्वल टू 0 ओके now what is the effect of temperature on the dielectric constant तो dielectric constant ऊपर कौन हो ना temperature टा कौन impact पकाए the value of the dielectric constant decreases with the increase in the temperature जदि आमे टेम्परेचर टा देई दबा आमे जानिथिबो सेमीकंडक्टर पढाला बेले तमे जानिथिबो जे गोटे केमिति गोटे मेटल टे गोटे एलिमेंट टे केमिति हीट एनर्जी को बिहेव करे बा तमे जानिथिबो गोटे एलिमेंट धर अछि आमे ता कोन कल ना एनर्जी दे देला पर से कोन हुए ना एक्साइटेड स्टेट को जाय हेरी आमे सेमीकंडक्टर पढिले कोन ना गोटे बैंड अछि ता ना होची कोन ना वैलेंस बैंड आ गोटे कोन अछि आ गोटे अछि कंडक्शन बैंड सीबी ओके तो जेते बेले इलेक्ट्रॉन टा कोन हबो ना एथ्रू को जीवो केमिति ना जेते बेले आकु गोटे एनर्जी टा दिया हे जीवो ओके एठी कोन होले आमे डाइलेक्ट्रिक को कोन करले डाइलेक्ट्रिक को आमे कोन करले ये कर देले टेम्परेचर दे देले तो कोन हबो से कोन एठू इलेक्ट्रॉन टा कंडक्शन बैंड को जीवो दैट मींस एठी कोन होची ना किछि सर्टेन वैल्यू टा चेंज होची ओके तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रो किछिटा वैल्यू मध्य चेंज हबो बुझियो छै नै तो वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन द टेम्परेचर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माने कोन धरो आमे वाटर टा नबा वाटर रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होची केते ना 80 ओके तो या भितरे एति की धर कोन जाउथिले ना इलेक्ट्रिक फील्ड जाउथिले आमे जेते एठी कोन करले ना आमे एठी कोन करले ना निया जाळी देले तळे एते निया जाळी देले कोन हे जीवो एठी जो वाटर भीतर जो ये थिले पार्टिकल थे से सब कोन करले ना दूर को जीवा लागले दूर को जीवा गले कोन हबो ना इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक हे जीवो इलेक्ट्रिक फील्ड एथर जेते अल्प अल्प जाउथिले एथर कोन कर आउ टिके जोर अधिक जीवा चेष्टा करी कारण आक पाखे आउ ये नहीं ना आ अपोज करिया पई कोनसी ये मीडियम नाही तो सेति पई ये कोन करिवे ना टिके आउ आगु माडी माडी जिवे बुझी हला तो डाइलेक्ट्रिक कोन करिवो जदि हम टेम्परेचर टा बढ़ेबा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट will increase with decrease in temperature and dielectric constant will decrease in increase in temperature okay and this is the last question of our batch now a hollow metal sphere of radius 5 centimeter is charged such that the potential on the surface is 10 volt and what is the potential at the center of the sphere से कहूची गोटे हॉलो स्फीयर टे अछि हम गोटे हॉलो स्फीयर टे नैचे तो हॉलो स्फीयर रो आउटर सरफेस रे कोन अछि ना वोल्ट अछि 10 वोल्ट ओके तो तार रेडियस होची केते ना 5 सेंटीमीटर हमें जानि छे कोन हमें जानि छे तो पोटेंशियल चार्ज टा होची ई सरफेस रे रुहे हॉलो स्फीयर रो भितर को जाए नाही तो हमें कोन करबा तो एठू हमें एठी डिस्टेंस टा मापिबा तो एठी जेतेले चार्ज ता थिबो ता पई की पोटेंशियल v इज इक्वल टू kq अपॉन r जेते या भितर भी चार्ज ता आउ तो जा भितर को चार्ज आसीबनी तो ए सेंटर रे भी जेते हमें पोटेंशियल मापिया पई जिबा ता पई भी से v इज इक्वल टू एटा v सरफेस एटा v सेंटर से kq अपॉन r दैट मींस इट कोन होची पोटेंशियल एट द सेंटर और पोटेंशियल एट द सरफेस इज ऑलवेज सेम ओके तो आज पई
संतोष प्रधान आम काली लंग क्वेश्चन दुईटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना करवा आम सहित अन्य सार अच्छा जो मैंने तुम सहित आलोचना कर लंग क्वेश्चन आउ काली आम ये फिजिक्स एग्जाम में किसी स्ट्राटेजी आलोचना करवा आउ आम काली कौन करवा ना काली जेतक सब चैप्टर सब लॉस गुराक अच्छी कारण बेसिकली आज्ञा आज्ञा तो काली आम सब आप रे आम डिस्कशन करवा कौन ना जेतक सब लॉस गुराक अच्छी से लॉस गुराक खाली आम आप डाउनलोड करूँ आ तुम मैंने से देखिपर ओके तो आज ये थैंक यू क्लास।